Hello, guys, welcome back to this series where I share my MBA interview experiences. So, today I'll be talking about my MBA interview experience at IIM Udaipur. तो मेरा IIM उदयपुर का इंटरव्यू वाज ऑन 13th of February 2026. इट वाज एन ऑफलाइन इंटरव्यू एंड इसके लिए आपके जो वेन्यू सिलेक्शन के स्लॉट्स होते हैं वो अराउंड एक महीना पहले रिलीज़ हो जाते हैं. सो मिड जनवरी के अराउंड एडमिशन्स पेज पे इन्होंने अपना वेन्यू सिलेक्शन का फॉर्म ओपन कर दिया था. चार वेन्यूज़ थे: बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर एंड उदयपुर. उदयपुर was my last preference, Bangalore was my first preference, but I was allotted IIM उदयपुर कैंपस. तो मेरे को कैंपस पे जाके इंटरव्यू देना था ऑन 13th of February. एंड सिंस आई एम फ्रॉम जोधपुर एंड मेरे को उस टाइम घर जाना था, तो इट वाज नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू फॉर मी. एंड उसके थोड़े टाइम बाद ये लोग डेट सिलेक्शन का भी फॉर्म सेम एडमिशन्स पेज पे रिलीज़ कर देते हैं, जहाँ पे हर वेन्यू पे आपको 5 to 6 डेट ऑप्शंस मिलते हैं जो आप चूज़ करके उस दिन अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो. ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है. सो अगर आप लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो तो कीप चेकिंग योर ईमेल्स रेगुलरली. लेट्स गेट टू द इंटरव्यू डे. सो माई इंटरव्यू वॉज इन दी मॉर्निंग स्लॉट, फोरनून स्लॉट जिसको बोलते हैं. 9 AM स्टार्टिंग था, 8:30 रिपोर्टिंग था. सो आई ट्रैवल्ड फ्रॉम जोधपुर नाइट बिफोर एंड मैं मॉर्निंग में कैंपस पहुंच गया था. द कैंपस इज़ रियली ब्यूटीफुल. थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे है बट इट इज़ रियली ब्यूटीफुल. सो द ओनली डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड आर योर एडमिट कार्ड एंड ID प्रूफ. ऑल्दो वो लोग मेंशन करते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड आई वुड रेकमेंड कि जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं वो आप लोग वहाँ पे ले जाओ, बिकॉज यू मे नेवर नो व्हेन द इंटरव्यूअर वुड आस्क समथिंग. बट हमारे सिर्फ ये दो ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे. तो आप जैसे ही एंटर होते हो तो गेट पे आपका ID प्रूफ और एडमिट कार्ड एक बार चेक होता है, एंड देन वो लोग आपको एक लेक्चर हॉल में ले जाके बिठा देते हैं जहाँ पे बाकी सारे कैंडिडेट्स भी बैठे होते हैं. सो हमारे इंटरव्यू डे पे 3 to 4 पैनल्स थे. हम लोग जैसे ही लेक्चर हॉल में जाके बैठे, हमारा सबका आइडेंटिफिकेशन चेक हो गया, एडमिट कार्ड चेक हुआ, एंड ये सब वेरीफाई करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो गया. सो मेरा टर्न काफ़ी लेट था. 9 o'clock प्रोसेस स्टार्ट हुआ था एंड माई टर्न केम एट अराउंड 11:30. तो तब तक आप लेक्चर हॉल में ही बैठते हो, आप बाकी सब लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो अच्छे से. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. एंड उसके जस्ट बाहर एक कैफेटेरिया है, तो आप वहाँ से कुछ अपने लिए स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हो. सो कमिंग टू द इंटरव्यू, 11:30 पे मेरे को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए. एंड आपका लेक्चर हॉल इज़ इन द बेसमेंट एंड यू हैव टू गो टू द 6th floor फॉर द इंटरव्यू. तो जो उनका इंक्यूबेशन सेंटर है वहीं पे इंटरव्यू था. मेरा इंटरव्यू पैनल वॉज पैनल नंबर 1. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन जितने लोगों के एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे, एक्सेप्ट फ्रॉम वन पैनल ऑन दैट डे. एंड मेरे इंटरव्यू डे के अलावा मैंने जितने भी लोगों से एक्सपीरियंसेस सुने हैं उनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा वेरीड थे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से. सो आई विल टॉक अबाउट माई इंटरव्यू फर्स्ट एंड देन आई विल शेयर अ फ्यू ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट माई फ्रेंड्स टोल्ड मी. सो कमिंग टू माई इंटरव्यू प्रोसेस, मैं जैसे ही एंटर हुआ वहाँ पे दो मेल इंटरव्यूअर्स थे. मैंने उनको ग्रीट किया एंड देन उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया. द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, विच इज़ वेरी बेसिक. उसके बाद उन लोगों के पास एक लैपटॉप होता है जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुला होता है, जिसमें आपने अपने SOPs, मार्कशीट्स वगैरह सब अपलोड करी होती है. सो द लिंक ऑफ माई इंट्रोडक्शन वीडियो इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ डू चेक दैट आउट, क्योंकि प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपकी क्या प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया आपको कि आई कंप्लीटेड अ डुअल डिग्री फ्रॉम बिट्स पिलानी गोवा कैंपस. उन लोगों को मेरी डुअल डिग्री पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे. वो लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि एग्जैक्टली ये डुअल डिग्री क्या है, इसमें मार्किंग सिस्टम कैसे होता है. तो उन्होंने काफ़ी सारी कम्युनिकेशन मेरी डुअल डिग्री के अराउंड रिवॉल्व करी, तो मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. द नेक्स्ट थिंग दैट दे आस्क्ड वाज अबाउट माई वर्क एक्स. वो पूछ रहे थे व्हाट डू यू डू एट योर कंपनी, थोड़ा सा अपना काम एक्सप्लेन करो, व्हाट डज़ योर कंपनी डू, आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हो वो सॉफ्टवेयर किस चीज़ में यूज़ आता है, एंड ऑल ऑफ दैट. उसके बाद उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जो उन्होंने इस पॉइंट पे भी पूछा और मेरे से मेरे इंटरव्यू के लास्ट में भी पूछा, इज़ आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि स्पेंडिंग 2 years एंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एन MBA प्रोग्राम एट IIM उदयपुर, इज़ इट वर्थ इट फॉर यू.
तो उसका मैंने उनको अच्छे से आंसर दिया। मैंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट अ मनी एंड टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर मी, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये मेरी पर्सनालिटी बिल्ड करने में मेरे को हेल्प करेगा एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में हेल्प करेगा, मेरी जो करियर ट्रैजेक्टरी है, व्हाट आई वांट टू डू, गोल्स, बेसिकली वाई एमबीए। इसके बाद दे शिफ्टेड टूवर्ड्स जीके क्वेश्चंस, जहाँ पे उन्होंने मेरे को पूछा कि बांग्लादेश में जो करंट सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे, दे आस्क्ड मी आई अवेयर अबाउट दैट। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा हाँ अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो उस टाइम पे बांग्लादेश में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे एंड एक नया लीडर इलेक्ट हुआ था, बट मेरे को उसका नाम नहीं आइडिया था। तो मैंने थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन स्टीयर करने का ट्राई किया एंड मैं कॉन्वर्जेशन को ऐसे ले गया कि बहुत सारी फील्ड्स में बांग्लादेश को बहुत डिसएडवांटेज मिल रहा है, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, इवन इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पेसिफिकली क्रिकेट में उनको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आईसीसी की तरफ से बहुत सारे रेगुलेशंस फेस करने पड़ रहे हैं। सो जैसे ही मैंने क्रिकेट की तरफ कॉन्वर्जेशंस को थोड़ा सा स्टीयर किया तो दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन क्रिकेट एंड अभी तक मेरे को सिर्फ जो राइट साइड वाले इंटरव्यूअर थे वही क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेफ़्ट साइड वाले ने मेरे से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो वो मेरे को पूछने लग गए कि अच्छा सो आर यू इंटरेस्टेड इन क्रिकेट? मैंने कहा यस। बोले डू यू फॉलो क्रिकेट? मैंने कहा यस। एंड वहाँ से उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस मेरे को क्रिकेट से रिलेटेड पूछे। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप जो ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप है उसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है? तो मैंने उनको बताया 20 टीम्स। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है क्या कि कौन सी टीम्स फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही है? मैंने कहा यस, इटली है जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही है T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि क्रिकेट में जो टर्म विकेट होता है वो कितने रेफरेंसेस में यूज़ किया जाता है? तो मैंने उनको 3-4 रेफरेंसेस बता दिए। उसके बाद उन्होंने मेरे से 1-2 और जीके के क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मेरे को पूछा 7 सिस्टर्स पता है क्या आपको? तो आई वॉज एबल टू नेम 6 आउट ऑफ द 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड मैं मिज़ोरम नहीं बोल पाया था। आई फॉरगॉट इट एट दैट टाइम, बट दैट्स ओके। उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि वाई डज यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्ट इन इंडिया? सो यूनियन टेरिटरीज़ वाले क्वेश्चन पे आई वॉज अ बिट स्टक, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था कि यूनियन टेरिटरीज़ इंडिया में क्यों एग्जिस्ट करती है। मैंने उनको थोड़ा बहुत आंसर करने का ट्राई किया कि डिफरेंट गवर्नेंस की वजह से प्रोबेबली, एंड आई वॉज नॉट वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट दैट आंसर। मैंने उनको थोड़ी बहुत यूनियन टेरिटरीज़ के नाम भी बताए एंड ही मूव्ड ऑन। अब मेरे से जो लेफ़्ट साइड वाले सर थे वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट हो चुके थे। उन्होंने मेरे को एक पेपर दिया और बोला कि कैन यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर y इज़ इक्वल टू x²-1। तो मैंने ग्राफ बना दिया विच वॉज़ वेरी सिंपल एंड उसमें मैंने 2 पॉइंट्स बनाए थे, उसको जोड़ के फिर मैंने आगे ग्राफ बनाया। तो उन्होंने पूछा कि ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने उनको वो भी बताया। उसके बाद उन्होंने वापस मेरे से यही क्वेश्चन पूछा लेफ़्ट वाले इंटरव्यूअर ने भी कि आपको क्या लगता है कि अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम और मनी तो MBA वर्थ है? मैंने सिमिलर आंसर दिया जो मैंने तब दिया था जब उन्होंने मेरे से फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा नीला, आप राजस्थान से हो, जोधपुर से हो, तो लेट्स से आई एम अ फॉरेन टूरिस्ट, तो आप मेरे को जोधपुर में या राजस्थान में कौन सी जगह हैं जो आप मेरे को एज ए टूरिस्ट सजेस्ट करोगे, रेकमेंड करोगे? तो मैंने उनको जोधपुर में बताई, उदयपुर में बताई, जयपुर में बताई, माउंट आबू के बारे में मैंने उनको बताया और मैं उनको काफ़ी सारी जगहें बता दी। एंड देन दे आस्क्ड मी अच्छा सो सिंस यू आर फ्रॉम जोधपुर डिड यू कम हियर, व्हेन विल यू गो? वो लोग मेरे से काफ़ी कॉन्वर्जेशंस कर रहे थे। सो दिस वॉज मेनली माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जहाँ पे बहुत कॉन्वर्जेशनल था, लोग मेरे से अच्छे से बात कर रहे थे। जो राइट साइड वाले प्रोफेसर थे वो काफ़ी यंग लग रहे थे, जो लेफ़्ट साइड वाले प्रोफेसर थे वो थोड़े से एजड थे, उन्होंने मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे। सो दिस वॉज मेनली माई एक्सपीरियंस एंड जिसका भी इंटरव्यू 13 फरवरी को था उनका सबका सिमिलर एक्सपीरियंस था। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम वन पैनल जहाँ पे एक फीमेल इंटरव्यूअर थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिल कर रही थी लोगों को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। सो आई थिंक apart from that it was a very smooth experience for all the students on the 13th of Feb। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद मैंने जितने भी लोगों से IIM उदयपुर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिव्यू सुना है
उन सब ने मेरे को बोला है कि आई एम उदयपुर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी ग्रिलिंग, इट वाज अ स्ट्रेस इंटरव्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोगों का इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया जितना मेरा गया है। वन ऑफ माई फ्लैटमेट ही ऑल्सो गेव हिज आई एम उदयपुर इंटरव्यू रिसेंटली लास्ट टू लास्ट वीक इन बैंगलोर, एंड उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। द सेम क्वेश्चन YMBA पे उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रिल किया गया था, एंड ही वॉज आस्क्ड अबाउट हाउ ही कैन प्रूव quantitatively that an MBA would be worth it for him. So very contradictory experiences. So I am not exactly sure कि कैसा रहता है IIM उदयपुर का। एंड इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि ये IIM उदयपुर कैंपस में जो इंटरव्यू था वो काफ़ी रिलैक्स था और जो बाहर हुए हैं, one of my friends recently gave her interview at IIM Udaipur campus itself. She is from Udaipur, and she also told me that उसका भी interview experience काफ़ी ज़्यादा stressful था, and it was a very grilling interview. So I mean, I am not sure, maybe we got lucky जो भी 13th February वाले candidates थे. But yeah, overall this was my experience. Again, the experience was very smooth. कैंपस पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अंदर भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हुआ था। सो एवरीथिंग वाज प्रिटी स्मूथ। इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओवरऑल भी बहुत अच्छा था। सो yep, दैट इज़ मेनली माई IIM उदयपुर एक्सपीरियंस। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स मेरे को रिकमेंड भी कर सकते हो मैं कौन से कैंपस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस नेक्स्ट अपलोड करूँ। So I'll be putting up IIT Delhi, MDI Gurgaon, IFT, CAP colleges, I'm Amritsar, etc. इसके अलावा अगर आपको किसी MBA कॉलेज का इंटरव्यू प्रोसेस चाहिए, अगर मैंने वो इंटरव्यू नहीं भी दिया होगा तो आई कैन आस्क वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू टेल मी दी एक्सपीरियंस एंड देन आई कैन अपलोड इट फॉर यू गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे पहले 2 वीडियोज़ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, प्लीज़ कीप वॉचिंग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, इट रियली हेल्प्स मी एंड मोटिवेट्स मी। Thank you. All the best.